शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। मेरे देशवासियों, आज इस शहादत दिवस पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। 2 दिसंबर 1978 मुझे अभी भी याद है। उस वक्त मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था। पुंछ में उस वक्त एक एजिटेशन चल रही थी जिसको दुरली कहा करते थे, और उस एजिटेशन के नेता श्री यशपाल शर्मा जी थे। उस एजिटेशन का एक ही कारण था कि हमारे जो यहाँ पर एजुकेटेड यूथ थे, पढ़े लिखे थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। उनको जॉब नहीं मिल रहे थे। यदि कोई जॉब दिया जाता था तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जो सरकार थी उस वक्त शेख अब्दुल्ला सरकार। एक प्रोसेशन जो है यहाँ पर हमारे लोगों का यहाँ से स्कूलों से निकल कर जा रहा था। मुझे अभी याद है, उस वक्त हम पुरानी पुंछ में, मिडिल स्कूल पुरानी पुंछ में पढ़ते थे, तो अचानक गोलियों की बौछार हुई। यहाँ पर पुलिस ने फायरिंग की और उसमें हमारे बड़े भाई शहीद बरियाम सिंह जी, जो सुपुत्र श्री सोन सिंह जी की गिरदावर, एक बड़ी मशहूर शख्सियत थी पुंछ की, उनके बेटे थे। बड़े होनहार, एक बेहतरीन हॉकी के प्लेयर थे वो, और बड़े हष्ट पुष्ट और आगे आगे रहने वाले व्यक्ति थे। तो उस एजिटेशन में जो है पुलिस ने बर्बर उस वक्त यहाँ पर फायरिंग की, जिसमें शहीद बरियाम सिंह जी, जो एक यंग लड़का, एक उभरता हुआ सितारा पुंछ में था, एक हॉकी के बेहतरीन प्लेयर थे उस वक्त के, शायद ये जीवित रहते तो नेशनल तक। तो इनकी जो है वो गोलियों से छलनी हो गया इनका सीना, और इनकी उस वक्त ये दिन लगातार 1978 के बाद लगातार जांच पर इसी स्थान पर, इसी जगह जो है इनको जो है वो जो इनने शहादत प्राप्त की, यहीं पर उनकी गोली लगी थी, और अंतिम संस्कार भी उनका यहीं पर किया गया था। इस जगह किया गया था, जहाँ पर ये मेमोरियल जो है, ये तब से जो है 78 ऑनवर्ड्स इस मेमोरियल को यहाँ पर बनाया गया, और लगातार हर साल उनके घर के लोग और जितने भी यहाँ पर नेतागण थे, मुझे याद है कुछ साल पहले यहाँ पर यशपाल शर्मा जी, बाकी जितने भी बड़े बड़े मौजूद लोग थे, राजेंद्र काका जी, या वो जो भी उनके साथी उस वक्त रहे थे इस एजिटेशन में, वो सारे लोग यहाँ पर आते थे। और बरियाम सिंह जी के इस सेक्रीफाइस के बाद, इस शहादत के बाद, आपको जैसा मालूम है कि उसके बाद शेख अब्दुल्ला जैसे एक बहुत बड़ी शख्सियत को यहाँ पर पुंछ के लोगों के आगे झुकना पड़ा, और उसके बाद यहाँ पर सेक्शन का मेरिट जो है वो डिसाइड हुआ, और पुंछ के हज़ारों युवा लोगों को जो है उनमें हमारी जो लेडीज़ और जेंट्स, जो जितने भी लोग थे, उन सबको जो है उसके बाद नौकरियाँ लगी। और पहला सेक्रीफाइस जो उस एजुकेशन में बरियाम से किया था, पुंछ के लोगों को कभी भी उनके इस सेक्रीफाइस को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उस सेक्रीफाइस के बाद, उसके बाद मुझे याद है फरवरी के महीने में नीचे किला मुबारक में भी सेक्रीफाइस हुआ था, हमारे 4 लोगों की शहादत वहाँ पर हुई थी। लेकिन पहला जो शहादत थी बरियाम सिंह जी की थी पुंछ में, पूरे पुंछ में उस दिन मातम छा गया था। आज पुंछ के अंदर हम 2 दिसंबर 1978 को हमारे यहाँ बरियाम सिंह यहाँ शहीद हुए थे। उन्होंने उस वक्त कुर्बानी दी थी, तो उस वक्त उनके टाइम के यूथ वालों को जो जस्टिस मिला था, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, हमारे वकील साहब ने पूरा संक्षेप में आपको बताया है। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि जिस आदमी ने हमारे लोगों के लिए यहाँ पुंछ में कुर्बानी दी, आज यहाँ पर 5 आदमी 6 आदमी नहीं है उसको याद करने के लिए। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, अगली बार जब 2 दिसंबर यहाँ पर हम बनाएं, तो पुंछ के हर आदमी यहाँ पर होने चाहिए, एक अच्छे तरीके से यहाँ पर राम होना चाहिए, और हमें इन्हें बरियाम सिंह जी को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने पुंछ के लिए, हमारे लोगों के लिए कुर्बानी दी। आज बड़ी शर्म की बात है कि 4 आदमी हम यहाँ पर इकट्ठा हैं और यहाँ पर प्रोग्राम नहीं हुआ। ये जो 4 हमारे भाई हैं यहाँ पर, इन्होंने इनिशिएटिव लिया और यहाँ पर प्रोग्राम हुआ। इससे पहले मैंने सुना कि यहाँ प्रोग्राम भी बहुत कम होता रहा है।
लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अपने पुंछ के लोगों को कहना चाहता हूँ, अगली बार यहाँ पर एक भव्य प्रोग्राम होना चाहिए, शहीदी दिन बनना चाहिए। जिस आदमी ने हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं, हम उन्हें भूल रहे हैं। जितने भी शहीद हमारे हिंदुस्तान में, हम सब उनको भूल रहे हैं। लेकिन बड़ी ये शर्म की बात है। और आपके माध्यम से मैं एक और अपील करूंगा अपने लोगों से, 1 साल के अंदर इस जो इनकी ये स्मारक है, यहाँ पर इनका एक स्टैचू होना चाहिए। यहाँ पर स्टैचू और यहाँ पर बनाएंगे और पूरी तरीके से अच्छी तरीके से शेड बनाकर, अच्छी तरीके से मार्बल का पक्का कर कर यहाँ रखेंगे कि आने वाली जो हमारी नस्ल है, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, वो याद रखें कि बलियान सिंह कौन था जिसने 2 दिसंबर 1978 में हमें कुर्बानी दी थी। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इनको अपनी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ।